दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी को हाल ही में कुछ दिन पहले जमानत मिली और करीब 1.25 साल तक जेल में बंद रहने के बाद पिठानी को जेल से रिहाई मिली क्योंकि जमानत को मंजूर कर लिया गया था। लेकिन 14 जून 2020 का ये आरोपी अब घर पहुंचकर भी जेल से ज्यादा मुश्किल हालात में है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जेल बेहतर थी, जेल से बाहर और ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं हैदराबाद से। और बड़ी खबर यह है कि पिठानी को उसके पिता ने घर से निकाल दिया है तो पत्नी ने भी किनारा कर लिया है। और ये सब कुछ बहुत अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले से बहुत कुछ चल रहा था। तो क्या है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर पूरा अपडेट, हैदराबाद से क्या है खबर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर दें कि क्या ये पापों का फल है, क्या ये पिठानी के पापों की कमाई है। कमेंट जरूर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट प्लैंक अपार्टमेंट में क्या हुआ हम सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि उसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने उस कमरे के दरवाजे को खोला था और पिठानी ने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि 1 गिलास जूस पिया था, ताले वाले को बुलाया था और फिर हरे कपड़े को गले में देखा और फिर हरे कपड़े को काट कर नीचे मैंने ही उतारा और फिर बहन मीतू सिंह को फोन किया। और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे दावे सिद्धार्थ पिठानी ने किए थे। अब ये सारी बातें बताकर सिद्धार्थ पिठानी फरार हो गया था, गायब हो गया था, कहीं छिप गया था। जी हाँ, जून 2020 के कुछ महीने बाद सिद्धार्थ पिठानी गायब हो गया था। हालांकि एनसीबी की टीम पिठानी का पता लगाती रही लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि एनसीबी को ड्रग के मामले में, ड्रग के केस में पिठानी की तलाश थी। क्योंकि उस पूरी गैंग के साथ पिठानी भी बड़ा कैरेक्टर था जो कि घर पर मौजूद था और जबरदस्ती ड्रग देने में शामिल था, ऐसा एनसीबी का कहना है। अब एनसीबी ने करीब 1 साल बाद यानी कि मई 2021 में पिठानी को दबोच लिया। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई से टीम ने जाकर सीधे हैदराबाद जाकर पकड़ लिया और पिठानी के घर से उसे उठाया गया और कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब जेल जाने से पहले पिठानी की सगाई हुई थी तो जेल से ही पेरोल लेकर पिठानी ने शादी भी की। लेकिन उसके बाद लगातार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका अटकती रही, कभी खारिज होती रही और फाइनली अभी कुछ दिन पहले करीब 1.25 साल बाद पिठानी को बेल मिल ही गई। जी हाँ, पिठानी को बेल मिल गई, जेल की जिंदगी से फिलहाल के लिए राहत मिल गई। लेकिन अभी तो असली आफत घर पर इंतजार कर रही थी। अब सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिले 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ है और हैदराबाद से पिठानी के घर से पिठानी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर आ गई है। और वो खबर ये है दोस्तों कि सिद्धार्थ पिठानी के हालात उसके घर में जेल से भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। पिठानी बेहद ज्यादा मुश्किलों में घिर गया है और उसके करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि पिठानी ये भी बोलने लगा है कि इससे बेहतर तो वो जेल में था, तो फिर जेल से बाहर आया ही क्यों, जमानत की अर्जी लगाई ही क्यों, वो जेल में ही रहता तो ज्यादा बेहतर होता। असल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पिठानी हैदराबाद में बेघर हो गया है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी बेघर हो गया है क्योंकि उसके पास अब हैदराबाद में कोई घर नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता ने पिठानी को अपने घर से निकाल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि उसके घर में कोई जगह नहीं है और इसके लिए वजह वो केस ही बताया जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी 1.25 साल तक जेल के अंदर बंद रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता का मानना है कि उसकी वजह से उनकी और उनके समाज की खासी बेइज्जती हो रही है और इसी वजह से वो पिठानी को घर से बाहर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि वो पिठानी से नाता ही तोड़ लें, रिश्ते ही सारे खत्म कर लें। अब यहाँ सिद्धार्थ पिठानी को ये पहला और बड़ा झटका लगा जो कि बहुत बड़ा था, छोटा मोटा झटका नहीं था। मगर पिठानी के लिए तो इससे भी बहुत बड़ा झटका अभी इंतजार कर रहा था और वो झटका सिद्धार्थ पिठानी को दिया उसकी पत्नी ने। जी हाँ, पिठानी को उसकी पत्नी ने भी झटका दे दिया है। ये खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी को उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया है। जी हाँ, खबर है कि जब से पिठानी जेल में था तब से ही उसकी पत्नी मायके में रह रही थी और करीब 1.25 साल से ही यही सिलसिला चल रहा था। अब शुरुआत में पिठानी से मिलने कई बार वो जेल गई और साल के अंतिम दिनों में तो मुलाकात काफी कम हुई। सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी जेल मुलाकात के लिए गई ही नहीं और अब पिठानी जेल से वापस आया है तब भी सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आई बल्कि अपने मायके में ही रहने लगी और ऊपर से पिठानी के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो सिद्धार्थ पिठानी के पास सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं बची है, लिहाजा पिठानी के लिए चौतरफा मुश्किल आ गई है। हर तरफ से वो मुश्किल में घिर गया है, फंस गया है। पिता ने छोड़ दिया है तो पत्नी ने भी पूरी तरह से लगभग किनारा कर लिया है। ये खबरें सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं। अब हालांकि कोई वर्जन फिलहाल सामने नहीं आया है लेकिन
सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है जिससे साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून 2020 का बड़ा आरोपी है। उसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये पिठानी के पापों की सजा है जो उसे मिल रही है, क्योंकि उसने एक निर्दोष और मासूम इंसान को नहीं बख्शा। उसके खिलाफ साजिश की, जिसने उसे अपने घर में रखा, मुफ्त की रोटियां खिलाई, मुफ्त का खाना खिलाया, पानी पिलाया, बहुत कुछ किया, उसको ही दगा दिया, उसके साथ ही गलत किया और अब वक्त उसे जवाब दे रहा है। और इसीलिए ये भी कहा जाने लगा है कि न्याय मिलना शुरू हो गया है, इंसाफ शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर पिठानी की हालत खराब है और इस खराब हालत पर, इस इंसाफ पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी आप सभी जानते हैं और कैसे ये हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही कहा गया कि वो सुसाइड था लेकिन वो था नहीं और ये सब जानते हैं, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां वहां पर थीं, कई सारे लूपहोल्स थे और रिया चक्रवर्ती इन सब में सबसे बड़ी आरोपी बनकर सामने आई है। रिया के खिलाफ कई तरह की जांच भी हुई है। अब 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी पूरी कहानी पहले घड़ी गई और पूरी प्लानिंग की गई। ये सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत पहले भी कह चुकी हैं और बता चुकी हैं कि उनके भाई के खिलाफ कुछ मूवी माफिया ने बड़ा प्लान किया था और रिया चक्रवर्ती को बतौर मोहरा तैयार किया गया था और रिया ने ही सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने का काम किया। अब यहाँ पर बात हो रही है 14 जून से पहले की, और उससे पहले वाले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ था और इसे लेकर एनसीबी की चार्जशीट में लिखा गया है। अब उसी चार्जशीट की बहुत सारी बातें वैसे तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 304 अब तक बाहर नहीं आ पाया था, जिसमें महासबूत है, महा खुलासा है और सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह दिखने लगा है। पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा गया है कि एसएसआर स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे और उसे क्विट कर रहे थे। इसके लिए एसएसआर ने पूरी प्लानिंग भी बना ली थी कि वो कैसे स्मोकिंग छोड़ देंगे, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे और कैसे इसे छोड़ा जाए, क्योंकि सुशांत का मानना था कि इससे ही ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं। वो खुद पर, अपनी हेल्थ पर और अपने आगे के प्लान्स और गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। इसीलिए सुशांत चाहते थे कि वो स्मोकिंग को पूरी तरह छोड़ दें। अब यहाँ पर गलती ये हुई कि एसएसआर ने ये बात रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से शेयर कर दी। जी हाँ, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती जो केस में आरोपी नंबर 7 है, उसके साथ सुशांत ने शेयर कर दिया कि वो अब स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और यही बात कहकर सुशांत ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद की जिंदगी को बर्बादी के लिए उड़ेल दिया, क्योंकि वहीं से बात शौविक ने रिया तक पहुंचा दी और फिर तो मामले को नए एंगल की तरफ मोड़ दिया गया। एनसीबी के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ने की बात सुनकर रिया चक्रवर्ती आग बबूला हो गई थी और रिया ने इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, और इसके लिए सबसे पहले साजिश के तहत एसएसआर को अपने घर पर बुलाया। जी हाँ, रिया ने सुशांत को अपने घर पर बुलाया और वहाँ पर उन्हें वही सब कुछ दिया जो कि सुशांत छोड़ना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे। मगर रिया का घर तो ड्रग का अड्डा बन चुका था। यह एनसीबी की चार्जशीट में पहले भी सामने आ चुका है कि रिया के घर पर कई बार ड्रग की डीलिंग हुई थी और वहीं पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जबरदस्ती सुशांत को ड्रग्स दे रहे थे, जबकि एसएसआर स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर आगे के गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। मगर उसके बाद एसएसआर के साथ जबरदस्ती शुरू हो गई। एसएसआर को ओवरडोज दी जाने लगी, क्योंकि रिया को लगने लगा था कि अगर अब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो वो उसके किसी काम का नहीं रह जाएगा और अपने दिमाग से चलने लगेगा। लिहाजा सुशांत के साथ जबरदस्ती होने लगी। बार बार उसे अपने घर पर रिया बुलाने लगी और बार बार उसे वहाँ पर ड्रग की ओवरडोज भी दी जाने लगी। ये सारी बातें एनसीबी की चार्जशीट में लिखी गई हैं। अब पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा है कि रिया ने खुद भी माना था कि उसका घर ड्रग डीलिंग का अड्डा बन गया था और वो भी इस ड्रग डीलिंग में शामिल थी और कई बार शामिल रही थी। ये बात खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में कही थी, खुद के मुंह से कबूल किया था। आगे देखिए, जो जबरदस्ती की बात अब तक सिर्फ आरोपों में कही जा रही थी वो यहाँ पर सच साबित होती दिख रही थी, क्योंकि कहाँ तो सुशांत ये सब कुछ छोड़कर खुद को बेहतर बनाना चाहते थे, खुद की बेहतर जिंदगी के सपने देख रहे थे, और कहाँ ये आरोपी भाई बहन की जोड़ी उसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी और उसे अपने घर पर लगकर जबरदस्ती वो सब कुछ दे रहे थे जो कि सुशांत पूरी तरह छोड़ना चाहते थे। और अब एनसीबी की चार्जशीट में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि रिया के साथ साथ शौविक भी इस डीलिंग में शामिल था और कई बार तो वो अपने दोस्त के जरिए भी अरेंजमेंट करवाया करता था।
अब हाल ही में प्रियंका सिंह राजपूत ने एक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट में कहा है कि उनके भाई के अकाउंट से ही सारे पैसे दिए जाते थे और एनसीबी ने भी साफ कहा है कि भले ही ये डीलिंग रिया या शौविक करते थे, लेकिन सारे के सारे पैसे सुशांत के ही अकाउंट से दिए जाते थे और उसी के फंड से ये सब कुछ होता था। यानी कि अब यहाँ पर साफ होता दिख रहा है कि रिया ने अपने फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया और जब वो ठीक होना चाहता था, रिया के बनाए दलदल से बाहर निकलना चाहता था, तब उसे निकलने ही नहीं दिया गया बल्कि उसे और ज्यादा दलदल में धकेल दिया गया। और फिर 14 जून 2020 का दिन आ ही गया और सब कुछ खत्म हो गया।